हेलो व्यूअर्स। आज मैं कबीर की साखी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बीते वर्षों में आए हैं। तो पहला देखिए, कबीर के अनुसार कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और क्यों। ये सीबीएसई 2013 में आया था। तो इसका आंसर देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है तथा मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न रहने से तन भी शीतल रहता है। मीठी वाणी सुनने वालों को सुख तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है, इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सीबीएसई 2009 में आया था। कबीर के विचार से निंदक को निकट रखने के क्या क्या लाभ है। उत्तर होगा, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण का शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि पहला क्वेश्चन है सीबीएसई 2011 में आया था। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसको क्यों देख नहीं पाते। तो इसका उत्तर होगा, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, परंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उसको नहीं देख पाते। नेक्स्ट देखिए, सीबीएसई 2014 में आया था। कबीर के अनुसार किस दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है। उत्तर है, कबीर के अनुसार ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है। और सीबीएसई 2015 में आया था, मन का आपा खोने का आशय बताइए। आंसर होगा, मन का आपा खोने का अभिप्राय है अहंकार का त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीबीएसई 2014 में आया था। कबीर की किसी साखी के आधार पर बताइए कि कबीर किन जीवन मूल्यों को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। इसका आंसर होगा, कबीर की प्रत्येक साखी मानव जीवन को जीवन मूल्यों से प्रेरित करती है। उनमें से जैसे वाणी की मधुरता का महत्व कबीर प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। वाणी की मधुरता से सोच समझकर बोली वाणी से तथा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली वाणी से मनुष्य संसार में किसी को भी अपना प्रिय बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये सीबीएसई 2010 में आया था। कबीरदास ने किस व्यक्ति को सुखी और किसको दुखी माना है। कबीर की साखी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास ने उस व्यक्ति को सुखी माना है जिसने घट घट और कण कण में बसने वाले ईश्वर से प्रेम कर लिया है और उसके तत्व ज्ञान को जान और मान लिया है। दुखी उस व्यक्ति को माना है जो दिन खाकर और रात सोकर अपने हीरे जैसे अनमोल जीवन को गंवा रहा है और सांसारिक सुखों में खोया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये सीबीएसई 2012 में आया था। कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, कबीर ईश्वर के निर्गुण निराकार अलग अरूप और सर्वव्यापी रूप की उपासना करते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर कण कण में समाये रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। अतः ईश्वर को खोजने के लिए ना तो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे व गिरजाघर में जाने की आवश्यकता है, न ही तिलक माला और गेरुआ वस्त्र आदि आडंबरों को अपनाने की आवश्यकता है। ईश्वर हर जीव में है, हर प्राणी में निवास करते हैं। ईश्वर तो हर जीवन में आत्मा रूप में विराजते हैं।